इस वीडियो की शुरुआत मैं कुछ व्यंग से करूंगी। ये व्यंग आप हर दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर देखते हैं। आप इन व्यंगों को पढ़ते हैं, हंसकर मज़े लेते हैं और दूसरे भी मज़े ले सकें इसलिए आप उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देते हैं या भेज देते हैं। कौन से हैं ये व्यंग? चलिए एक बार सुनते हैं। एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम कितने दिनों बाद दूसरा ब्याह करोगे? पति ने जवाब दिया, महंगाई का ज़माना है, कोशिश तो यही करूँगा कि तुम्हारे श्राद्ध के साथ रिसेप्शन की पार्टी भी एडजस्ट हो जाए। दूसरा व्यंग सुनिए। पति ने अपनी पत्नी से कहा, उठो, मेरे लिए प्लीज़ चाय बना दो। पत्नी ने कहा, तुम खुद बना लो। पति ने कहा, मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द है, बना दो। पत्नी ने कहा, हाँ, मेरे गले में भी बहुत तेज़ दर्द है। पति ने कहा, ठीक है, तो तुम मेरा सर दबा दो और मैं तुम्हारा गला दबा देता हूँ। एक और व्यंग सुनिए। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम मुझे दो ऐसी बातें बोलो जिनमें से एक को सुनकर मैं खुश हो जाऊँ और दूसरे को सुनकर नाराज़ हो जाऊँ। पत्नी ने जवाब दिया, पहली बात, तुम मेरी ज़िंदगी हो और दूसरी बात, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। एक और व्यंग सुनिए। पति और पत्नी मंदिर गए। पति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा? पत्नी ने कहा कि मैंने मांगा आप और मैं 7 जन्म तक साथ रहें। पत्नी ने फिर पति से पूछा, और आपने क्या मांगा? पति ने कहा, मैंने मांगा कि यही हमारा 7वां जन्म हो। अब एक और व्यंग सुनिए। पति ने कहा, अरे सुनो, मुन्ना रो रहा है, चुप कराओ इसे। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं काम करूं या बच्चा संभालूं? मैं इसे दहेज में नहीं लाई थी, खुद ही चुप करा लो। तो पति ने कहा, फिर रोने दो, मैं कौन सा इसे बारात में लेकर गया था। सुना ही होगा इस तरह के व्यंगों को आपने, पढ़ा भी बहुत होगा और आगे फॉरवर्ड भी किया होगा। मगर कभी क्या रुक कर सोचा है कि पति पत्नी के रिश्ते पर बने ये व्यंग आपके समाज के पारिवारिक ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं? एक रिश्ता जो इस जीवन में आपके साथ इसलिए जोड़ा गया ताकि आप दोनों मिलकर उत्तम संस्कारों वाली संतान को जन्म दे सकें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए न केवल अपनी संतान का समुचित पालन पोषण करें बल्कि देश व समाज के लिए भी उपयोगी बने। यह पवित्र रिश्ता जो हमारे धर्म में 7 जन्मों का माना गया था, आज एक ही जन्म में तिनका तिनका होकर बिखर रहा है। आज पति पत्नी से परेशान है और पत्नियां अपने पतियों से। मेरे पिछले वीडियो में कुछ पतियों ने अपने पत्नियों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है। पति पत्नी का यह रिश्ता आज सोशल मीडिया पर मनोरंजन का सबसे पसंदीदा मुद्दा बन गया है। हमारे समाज में माँ और बच्चे पर व्यंग नहीं बनते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि माँ हमारे लिए श्रद्धेय है, उसने हमें जन्म दिया है, वह महान है। लेकिन वह स्त्री या पुरुष जो हमारे साथ 40-50 साल या हमारी अंतिम सांस तक साथ देने वाला है, उसकी हमारे जीवन में कोई कद्र नहीं है। पत्नियों को पत्नी अच्छी लगती है मगर वह दूसरे की हो तभी। पत्नियों को अपने पतियों में तमाम बुराइयां नजर आती हैं। दोनों एक दूसरे को ठीक करने का प्रयास जीवन भर करते हैं और इस वजह से दोनों के बीच झगड़े भी होते रहते हैं। इन झगड़ों का प्रभाव सबसे अधिक अगर किसी पर पड़ता है तो वे बच्चे हैं। माँ बाप के लड़ाई झगड़ों को देखकर बड़े हुए ये बच्चे मानसिक रूप से कितने स्वस्थ होंगे इसका अंदाज़ा तो सहज ही लगाया जा सकता है। आज जरा जरा सी बात पर डिप्रेशन में जाने वाले ये बच्चे उन्हीं माँ बाप की संतान हैं जो स्वयं ही अवसाद से ग्रसित हैं। कुछ लोग यह शिकायत करते हैं कि उन्हें पत्नी या पति ठीक नहीं मिले, इसलिए उनका जीवन नरक हो गया। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आपके जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं वे इसलिए आपसे जुड़े हुए हैं क्योंकि आपके कर्मों का खाता उनसे जुड़ा है। आपके आसपास के लोग आपके कर्मों का प्रतिफल। इसलिए अगर आपके जीवन में कुछ भी अनुचित होता है तो निश्चित रूप से आप जिम्मेदार हैं। आपने कुछ ऐसा किया है
जिसका प्रतिफल आज आपको मिल रहा है। एक कहानी से मैं अपनी बात स्पष्ट करूं। एक ऋषि थे जो बहुत शांत स्वभाव के थे। वे अपने शिष्यों को सारा दिन ज्ञान देते थे। उनकी पत्नी थी जो हर समय उनसे लड़ाई करती रहती थी, झगड़ा करती रहती थी। उसे लगता था कि ये सारा दिन बैठे रहते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान देते रहते हैं। वो बहुत कुछ बोलती, लेकिन ऋषि उनका कोई भी जवाब नहीं देते, एकदम शांत बने रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि ऋषि सुबह सुबह जब अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, तो उस समय उनकी पत्नी कुएं में पानी भरने जा रही थी। उन्होंने देखा कि ऋषि बैठे हुए हैं। वो भला बुरा कहती हुई चली गई। वापस जब पानी लेकर के आई तो भी देखा उन्होंने कि शिष्य बैठे हुए हैं और ऋषि उनको उपदेश दे रहे हैं। पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा मटका ऋषि के सर पे पटक दिया। ऋषि पूरे पानी से तरबतर हो गए। अब तो शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऋषि अब भी शांत बैठे हुए थे। शिष्यों के आश्चर्य का ठिकाना न था, क्योंकि वे रोज ही उनकी पत्नी का उपद्रव देखते थे, मगर आज तो हद हो गई थी। पूरे तरबतर ऋषि तब भी शांत बैठे हैं। आश्चर्य से शिष्यों ने ऋषि से पूछा कि आखिर आप अपनी पत्नी के इन कर्तव्यों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं उन्हें कुछ कहते हैं, जबकि वो आपको इतना कुछ सुना देती हैं। तो ऋषि ने कहा कि ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्म में ये गधी थी और मैं कौवा था। इनकी पीठ पर एक घाव हुआ था। चूँकि पिछले जन्म में मैं कौवा था, मैं इनके घावों को कुरेदता रहता था अपनी चोंच से। उस कुरेदने से इनके घावों को बहुत पीड़ा होती थी, इनको बहुत पीड़ा होती थी। इसलिए उसी जन्म का बदला ये इस जन्म में ले रही हैं। इस जन्म में मुझे वो सारे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं, और अगर इस जन्म में भी मैं कुछ उल्टा सीधा इनको बोलूँगा तो अगले जन्म में भी हमारा जीवन ऐसा ही बीतेगा। इसलिए मैं शांत हूँ और मैं अपने कर्मों का मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ शांत बन करके। ये कहानी वास्तविकता है या काल्पनिक, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि हमारे कर्मों के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। हम उन कर्मों के फल से बच नहीं सकते। इसलिए आपके पति या आपकी पत्नी अगर आपको परेशान करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी समय आपने भी उनको परेशान किया है। अब समस्या यह है कि इस परेशानी का हल कैसे निकाला जाए। एक आदमी अगर अज्ञानता में जी रहा है तो उसका जवाब ज्ञान से ही हो सकता है। एक अज्ञानी है और आप भी अज्ञानता करें, आप भी मूर्खता करें तो इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। एक अगर बेवकूफ़ी कर रहा है तो दूसरे को समझदारी दिखानी पड़ेगी, तभी इस समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर दोनों ही मूर्खता करेंगे तो परिवार बिखरेगा, बच्चे बर्बाद होंगे और सामाजिक ढांचा भी बिगड़ेगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। तलाक बढ़ रहे हैं, अनैतिक संबंध बढ़ रहे हैं, बच्चे अवसाद के शिकार हो रहे हैं और माँ बाप स्वयं कितने परेशान हैं। इस बिखराव को रोकना है तो पति पत्नी दोनों को अपने स्थान से थोड़ा ऊपर उठकर सोचना होगा। हमेशा दूसरे को देने के बारे में सोचना होगा, ना कि पाने के बारे में। आज पत्नी को हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, पति अलग परेशान है, उसको भी हर समय कुछ ना कुछ चाहिए। दोनों लोग एक दूसरे को देने के बारे में तो सोचते ही नहीं हैं। पत्नी के पास बैठिए, उनको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। पति के पास बैठिए, उनकी भी मांगों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक दूसरे को देने के बारे में दोनों ही नहीं सोचते हैं। जबकि प्रेम समर्पण का नाम है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम दूसरे को अपने अनुसार जीने की आज़ादी देता है। लेकिन यहाँ पर पति पत्नी के बीच का प्रेम रह ही नहीं गया है। वो व्यंग देख करके खुश हो जाते हैं और अपने मन के भाव, क्योंकि उनके मन में भी यही विचार पनप रहे हैं, वो उन्हें पढ़ करके मज़े लेते हैं,
दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं और पति पत्नी के एक मजबूत रिश्ते को, जो सालों साल एक साथ रह करके समाज के साथ अपने परिवार के लिए बहुत उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर सकते थे, तरक्की के उपाय निकाल सकते थे, वे इन व्यंगों में, एक दूसरे को ताने देने में, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में जीवन बिताए जा रहे हैं। सोच कर देखिए, क्या जीवन इसीलिए मिला है? एक रिश्ता जो आपके साथ 20, 25, 50 साल के लिए जुड़ता है ताकि आप अपना और समाज का कल्याण कर सकें, उस रिश्ते से ही आपकी नहीं पटती है, आपकी बनती नहीं है। जिसके साथ आप सब कुछ साझा कर सकते हैं, उस रिश्ते से ही आपका बनता नहीं है। वो रिश्ता ही आपको हर समय काटने को दौड़ता है। आप हर समय उससे परेशान रहते हैं, आपको हर समय उससे कुछ ना कुछ चाहत रहती है। अगला ऐसा करे, वैसा करे, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे वैसा होना चाहिए। वो जैसा है उस वैसा आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा तो जीवन नहीं चलेगा। अगर ऐसा जीवन होगा तो निश्चित ही यह नारकीय जीवन है। आप अपने पार्टनर को बदल नहीं सकते, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो उनके अपने हैं। आप उन्हें शांति से बैठा करके समझा सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब दोनों के बीच प्रेम होगा। आज के समय में पति को पत्नी समस्या लगती है, पत्नी पति से छुटकारा चाहती है, इसलिए आज लोग विवाह नहीं करना चाह रहे हैं। उन्हें लगता है कि विवाह करके हम मुश्किलों में फंसेंगे, परेशानियां आएंगी, जिम्मेदारियां आएंगी, लोग उनसे भागना चाह रहे हैं, इन जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर समझदारी से एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर जीवन बिताएं तो यह जीवन ही स्वर्ग बनेगा, यही सतयुग होगा।